पूरे देश के अंदर बराबरी की बात की जाती है, तो बॉलीवुड इस बराबरी पे खरा क्यों नहीं उतरता है? उस सिनेमा के अंदर जिससे समाज का आईना कहा जाता है, उस सिनेमा से वो बहुसंख्यक आबादी ही गायब है। जय भीम सभी साथियों को। जय भीम, जय भारत। साथियों, देश भर में घटनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन अभी जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड जनता के साथ हो रहा है, सारी जनता के साथ हो रहा है, और फ्रॉड टीवी, अखबार, सोशल मीडिया सभी के जरिए किया जा रहा है। मतलब एक बेवकूफ़ बनाने का बहुत बड़ा धंधा, बहुत बड़ा स्कैम। मैं पिछले शुक्रवार से लगातार इंटरनेट के ऊपर इस चीज़ को ट्रैक कर रहा हूँ कि वाकई में जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो आंकड़े सही हैं या नहीं है। बात कर रहा हूँ फिल्म ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र की बात पहले काफ़ी लोग कर चुके हैं, लेकिन अभी उसकी बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर प्रचार किया जा रहा है कि फिल्म शुक्रवार से लेकर के और अब तक सोमवार तक तकरीबन 260 करोड़ रुपया बॉक्स ऑफिस से कमा चुकी है। मतलब थिएटर्स के अंदर लोग इस फिल्म को देखने गए। शुक्रवार को एडवांस बुकिंग हमने ट्रेस की, लगातार ट्रेस की है कि भाई एडवांस बुकिंग हर एक शो में कितनी है। और सरप्राइज़ की बात यह है कि जो थिएटर थे, जो सिनेमा घर थे, मल्टीप्लेक्स जो थे, सभी के अंदर 10% की ऑक्यूपेंसी भी नहीं थी। इवन फिल्म का जो टाइम है, उस फिल्म की टाइमिंग से 10 मिनट पहले भी हमने चेक किया कि शायद ऑक्यूपेंसी अभी दिखाई दे, लेकिन 10 मिनट पहले तक भी ऑक्यूपेंसी की यह हालत थी कि थिएटर पूरा खाली पड़ा है। जो लोग थिएटर के अंदर गए उन लोगों ने भी एक्चुअल में रिव्यू में यही कहा कि गलती से चले गए, देखने जाना ही नहीं चाहिए था। अब इस फिल्म को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल ये भी हो गया कि, सवाल नहीं कह सकते हैं, इस फिल्म को लेकर के एक बहुत बड़े ताज्जुब की बात ये भी हो गई कि इस फिल्म का विरोध उन लोगों ने भी किया है जो धर्म का झंडा उठाए रहते हैं। यानी कि जो धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म की बातें करते हैं, उन लोगों ने भी इस फिल्म का विरोध किया। और जो लोग धार्मिक एजेंडे के खिलाफ हैं उन्होंने भी इस फिल्म का विरोध किया। इस फिल्म का विरोध दोनों ही पक्षों से हुआ है, और जब विरोध दोनों पक्षों से है तो सवाल ही नहीं उठता कि थिएटर में कोई जाएगा या मल्टीप्लेक्स में कोई जाएगा। खैर, करण जौहर ने एक बहुत ब्लाइंड गेम खेला था कि उसकी फिल्म को पब्लिक पसंद करेगी, और सिर्फ इसलिए पसंद करेगी क्योंकि देश भर के अंदर मोदी विरोध की लहर चल रही है और वो मोदी विरोधियों के साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ इस वजह से उसकी मूवी को पब्लिक पसंद करेगी। सोचने की बात यह कि पूरे देश में आग लगी हुई है, चारों तरफ आग लगी हुई है। जातिवाद की आग है, धार्मिक नफरत की आग है, आरक्षण के विरोध की आग है ना। आरक्षण विरोध का मतलब वो नहीं है जो SC ST OBC का आरक्षण है। आरक्षण विरोध एक्चुअल में सोशल मीडिया पे जो हो रहा है, कुछ हद तक ग्राउंड लेवल पे भी हो रहा है। मंदिरों में पुजारी बनने का जो आरक्षण है, जो हजारों सालों से चला आ रहा है, मैं उस आरक्षण की बात कर रहा हूँ। मंदिरों में पुजारी बनने का जो जातिगत आरक्षण हजारों सालों से चल रहा है, लोगों की आंखें एक्चुअल में उस आरक्षण को लेकर के खुल चुकी हैं। और मंदिरों का जो धंधा है उसको लेकर भी लोग जागरूक होने लगे हैं कि ये मंदिर ठगी का एक बहुत बड़ा धंधा, बहुत बड़ा गढ़ बन चुके हैं, जहाँ पर लोगों को ठगा जा रहा है। और अब तो ठगने से भी आगे बढ़ चुकी है बात। बाकी देश के अंदर जो आग लगी हुई है उसमें करण जौहर ने एक बहुत अच्छा योगदान दिया है। तकरीबन 2.5 घंटे की फिल्म में 2 घंटे सिनेमा पे आग ही लगी हुई है। मतलब कि आपको सिनेमा के स्क्रीन के ऊपर आपको आग ही आग दिखेगी। VFX के नाम पे सिर्फ आग। और VFX भी कोई बहुत बढ़िया VFX नहीं है। कुछ क्लिपिंग्स मैंने भी देखी। एक्चुअल में स्पेशल इफेक्ट इसे नहीं कहते हैं, ये बॉलीवुड वालों को नहीं समझ में आता है। बॉलीवुड वालों को ये समझ में आता है कि यार पूरा का पूरा देश है पाखंड में डूबा हुआ है, पाखंड को थोड़ा सा विज्ञान की चाशनी में लपेटेंगे हम,
VFX दिखाएंगे, देवी देवताओं के चमत्कार दिखाएंगे और लोग हैं बेवकूफ़, वो ही देखने चले जाएंगे। खैर, लोग नहीं गए। मुझे खुशी इस बात की है कि पाखंड का बढ़ावा देने वाली इस फिल्म को पब्लिक ने नकार दिया और बुरे तरीके से नकारा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या प्रचारित किया जा रहा है। 260 करोड़ रुपए फिल्म ने कमाए। आप अभी इस वीडियो को देखते समय भी एक साइट है बुक माई शो, जिसपे सिनेमा हॉल्स की जो ऑक्यूपेंसी होती है, जो एडवांस बुकिंग होती है, उसका लेटेस्ट कवरेज होता है। आप अगर अभी भी इस साइट पे जाकर के और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग देखेंगे या अभी नेक्स्ट शो जो तकरीबन 10-15 मिनट बाद शुरू होने वाला है, उस शो की यदि ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो आपको ऑक्यूपेंसी 10% के आसपास मिलेगी। तो थिएटर में लोग देखने नहीं जा रहे हैं, तो इस फिल्म को देख कौन रहा है? और जब इस फिल्म को देख भी कोई नहीं रहा, तो फिर 3 दिनों के अंदर 260 करोड़ रुपए की कमाई कर कैसे लिए? और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये फिल्में जो इतना कमाती हैं, बॉलीवुड की फिल्में जो इतना कमाती हैं, जिनका बिजनेस 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ तक पहुंचता है, इन बॉलीवुड की फिल्मों में हम लोग यानी कि SC ST OBC के लोग, हम कहाँ पर हैं? हम इन फिल्मों के अंदर हीरो के किरदार में क्यों नहीं है, हीरोइन के किरदार में क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, वो उस सिनेमा के अंदर जिससे समाज का आईना कहा जाता है, उस सिनेमा से वो बहुसंख्यक आबादी ही गायब है। फिल्मों में कभी कभार जो SC ST OBC के मुसलमानों में विशेष तौर पे पसमादा मुसलमान, इनके किरदार दिखाए जाते हैं तो बहुत दबे कुचले, गरीब से, बेचारे से ऐसे किरदार दिखाए जाते हैं जो कि एक सवर्ण हिंदू या सवर्ण मुस्लिम, जिसे अशरफ मुस्लिम कहते हैं, उनके रहमो करम पे पल रहे हैं। मतलब हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो इन फिल्मों के अंदर ये है कि हम लोग रहमो करम पे पलने वाले लोग हैं। हम लोग हीरो के किरदार में नहीं आते हैं बॉलीवुड के अंदर। साउथ के सिनेमा की तारीफ करनी पड़ेगी। साउथ के सिनेमा ने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं, जिनके अंदर SC वर्ग को और OBC वर्ग को मुखरता से हीरो का किरदार दिया है, और ऐसा किरदार दिया जिसकी डायलॉग्स के ऊपर पब्लिक सीटियाँ बजाती हैं। यहाँ पर बॉलीवुड सिनेमा, जब पूरे देश के अंदर बराबरी की बात की जाती है, तो बॉलीवुड इस बराबरी पे खरा क्यों नहीं उतरता है? उनकी फिल्मों के हीरो पांडे जी फिल्मों के हीरो बनेंगे, शर्मा जी फिल्म के हीरो बन जाएंगे, तो सब यादव जी विलेन बनेंगे। बीच के अंदर 70-80 के दशक की कुछ फिल्मों में जाट जरूर हीरो बने, लेकिन वो 70-80 दशक के बाद वो भी गायब हो गए। 70-80 के दशक से पहले गायब थे, 70-80 दशक के बाद में फिर गायब हो गए। धर्मेंद्र के टाइम पे कुछ जाट हीरो बने, वो भी धर्मेंद्र की फिल्मों में, उसके बाद वो भी गायब है। क्यों भाई? रीजनल सिनेमा के अंदर हरियाणा पंजाब की फिल्मों में जाट हीरो है, उत्तर प्रदेश की जो फिल्में हैं उनमें यादव हीरो है। उसके बाहर बॉलीवुड की फिल्म आखिर SC ST OBC देखने क्यों जाए? जब उन्हीं फिल्मों के अंदर वो हीरो के किरदार में नहीं है, तो वो इन फिल्मों को देखने ही क्यों जाए? सिस्टम से कोई लड़ेगा वो सवर्ण हिंदू होगा, देश का कोई भला करेगा वो सवर्ण हिंदू होगा, और जिसके ऊपर हम लोग तालियां बजाएं। क्यों बजाएं भाई हम लोग तालियां? और किसके लिए बजाएं? हम अपना पैसा खर्च करके उन्हीं को अमीर बनाने जाएं। मेरे को सरप्राइज हुआ, 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ एक फिल्म यदि इतना बिजनेस कर रही है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? दे तो आम पब्लिक ही रही है। इस देश की तकरीबन 85% जो SC ST OBC और पसमादा मुस्लिम हैं, इनकी आबादी लगभग इतनी इस देश के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि मेजॉरिटी सिनेमा यही लोग देखते हैं, और मेजॉरिटी सिनेमा जब यही लोग देखते हैं और इनकी बॉलीवुड की फिल्मों में हीरो के किरदार में यही लोग नहीं हैं, तो हम लोग फिल्म ही क्यों देखें? बहिष्कार कीजिए भाई। ये कास्टिस्ट, घोर जातिवादी बॉलीवुड है, इसलिए इसका बहिष्कार जरूरी है। खुशी की बात है कि इसका बहिष्कार हिंदूवादियों ने किया, BJP RSS के लोगों ने किया, लेकिन आम पब्लिक को इसका बहिष्कार करना चाहिए। या तो फिल्म के अंदर जो पैसा लगा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स पैसा लगा रहे हैं, वो कमा लें अपनी 15% आबादी से जितना पैसा कमाना है,
उन्हीं को हीरो बनाना है तो उन्हीं से कमा ले पैसा। क्योंकि भाई फिल्म के अंदर हमारे लोग किरदार बनना तो बहुत दूर की बात है, हमारे लोग उनको काम ही कितना मिलता है भाई, स्पॉट बॉय, ये जो छोटे मोटे काम हैं, ये काम फिल्म का डायरेक्टर SC ST OBC का नहीं होगा, प्रोड्यूसर तो होगा ही नहीं भाई। हमारे पूर्वज थे, गरीब थे, सारे अधिकारों से वंचित थे, पैसा नहीं है हमारे लोगों के पास, कहाँ से इन्वेस्ट करें। लेकिन जाहिर सी बात है कि यदि हम उनके ग्राहक ही क्यों बने फिर, अगर वो हमारे तरक्की के अंदर, हमारे आगे बढ़ने के अंदर कोई योगदान नहीं कर सकते तो हम उनके ग्राहक क्यों बने, हम उनको और अमीर क्यों बनाएं। तो सोचिए इस बात को, ये बात सोचना बहुत ज़रूरी है कि भाई बॉलीवुड की फिल्मों में, जिन फिल्मों में जो हीरो का किरदार है वो SC ST OBC या पसमादा मुस्लिम नहीं है, उन फिल्मों का तो बहिष्कार सिरे से कर दीजिए, खारिज कर दीजिए। उन फिल्मों को देखने जाने की जरूरत नहीं है। सभी फिल्में टेलीग्राम पे मिल जाती हैं, इंटरनेट पे मिल जाती हैं, आप वहाँ से देख लीजिए फिल्में। थिएटर में देखने जाना कोई ज़रूरी है ही नहीं। और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्में आती हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर, वहाँ से देखना चाहे तो देखें, वरना वहाँ भी बहिष्कार करें। IMDb पे जाकर के उनकी रेटिंग करें 0, कोई टेंशन नहीं है। और विलिंगली कीजिए, क्योंकि जय भीम मूवी जिसका किरदार एक OBC का व्यक्ति था, OBC का वकील जो उसका किरदार बनता है, जो एक SC कम्युनिटी का केस लड़ता है, उस फिल्म की नेगेटिव रेटिंग करने वाले लोग कौन भाई? उस फिल्म की नेगेटिव रेटिंग की गई है, जानबूझ करके उस फिल्म की नेगेटिव रेटिंग की गई है। आप भी कीजिए, जो वो करते हैं आप भी कर सकते हैं। मोबाइल आपके हाथ में भी है, इंटरनेट आपको भी एक्सेसिबल है, कीजिए रेटिंग। इस तरह की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, इसीलिए इस तरह की चर्चा आकर के मुझे करनी पड़ रही है, क्योंकि ताकि लोग एक्चुअल में ये वाली चर्चा भी करें। और जो बातें मैंने आज बताई हैं, जो बातें मैं अक्सर बताता हूँ, ये बातें वाकई में समाज का आईना है, समाज की हकीकत है, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता है। और जब इस हकीकत को नकारा नहीं जा सकता है तो इस हकीकत को स्वीकार कीजिए। कोई रास्ता नहीं है, आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई लड़ने का तरीका है, अगर नहीं है तो तरीका ईजाद कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपको यदि वीडियो का कंटेंट, बेसिकली जो कंटेंट है, अगर ये कंटेंट आपके समझ में आ रहा है तो आप चर्चा कीजिए इस चीज़ की। आप बताइए ये बात दूसरों को कि हम क्यों इस सिस्टम का शिकार बने हुए रहें। अब हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद, उसका एग्जिस्टेंस, उसकी लड़ाई हम लोग नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा। हम कब तक दूसरों के एग्जिस्टेंस को मजबूत बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाएंगे। हम अपनी मेहनत की कमाई उनके एग्जिस्टेंस को मजबूत करने के लिए खर्च करेंगे। इसी के साथ बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो अब एक एक करके सामने आने वाले हैं। बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।